नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खबर की ओर। खबर यूपी के जनपद रायबरेली से है, जहां कल से शुरू हो रहे पवित्र श्रावण मास को लेकर स्वयंभू भगवान बालेश्वर महाराज के पूजन अर्चन और जलाभिषेक को लेकर बालेश्वर धाम ऐहार में सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बता दें कि बालेश्वर धाम के मुख्य पुरोहित पंडित झिलमिल जी महाराज ने बताया कि प्रातःकालीन श्रृंगार करने के बाद सुबह 4 बजे से भगवान बालेश्वर के दर्शन, पूजन और जलाभिषेक शुरू हो जाएंगे। इस बाबत मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कांवड़ियों सहित सभी श्रद्धालुओं के दर्शन और जलाभिषेक करने के लिए इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। कमेटी सदस्य कीर्ति मनोहर शुक्ला ने बताया कि भगवान बालेश्वर स्वयं उत्पन्न हुए हैं। आइए जानते हैं मंदिर में दर्शनार्थियों की व्यवस्था और भगवान बालेश्वर महाराज के जलाभिषेक को लेकर और क्या कुछ बताया पंडित झिलमिल जी महाराज और कीर्ति मनोहर शुक्ला ने। क्या परिचय है आपका? मैं कीर्ति मनोहर शुक्ला, मंदिर कमेटी का सदस्य हूँ। कल से श्रावण मास शुरू हो रहा है, क्या तैयारियां हैं? कल से भक्तों की भीड़ बढ़ जाने की संभावना है, जिसको लेकर के मंदिर कमेटी, ग्राम पंचायत एवं प्रशासन तीनों की बैठक कल संपन्न हुई है। लगभग 1 लाख दर्शकों को मान करके हम लोगों ने तैयारियां अपनी प्रारंभ की हैं। प्रत्येक रास्ते पर आने वाले दर्शनार्थियों की सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। मंदिर के अंदर पंक्ति बना करके हमारे कार्यकर्ता भी रहेंगे, पुलिस प्रशासन भी रहेगा। किसी भी प्रकार की किसी को असुविधा न हो, इसके लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये भगवान शिव जो है स्वयंभू हैं, इनके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जैसा कि इस बालेश्वर महादेव के विषय में प्रचलित है कि ये इसका लिंग स्वयंभू है, इसको किसी ने स्थापित नहीं किया है। जो वर्तमान स्थान है, कभी घनघोर जंगल हुआ करता था। यहाँ पर यह शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ है। एक गाय इस पर नित्य आती थी और अपना दूध इस पर चढ़ा देती थी। काफी खोजबीन के पश्चात जब गाय को देखा गया, तब पाया गया कि उसके नीचे शिवलिंग है और वहां पर आती है, अपना दुग्ध रोज चढ़ाती है। तभी से यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने लगे। इसी स्थान पर, क्योंकि यह स्थान हमारे गांव ऐहार के जमींदारों का था, उन्होंने इस स्थान पर यह भव्य मंदिर बनवा दिया। तभी से भगवान बालेश्वर महादेव की पूजा अर्चना यहाँ पर हजारों लोग करते आ रहे हैं। पंडित जी, क्या परिचय है आपका? मैं बालेश्वर मंदिर का मुख्य पुजारी झिलमिल जी महाराज बोल रहा हूँ। कल श्रावण मास शुरू हो रहा है, क्या तैयारियां की गई हैं? जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा का पावन त्योहार मनाया जा रहा है। कल से श्रावण मास का शुभारंभ हो रहा है और यह दर्शनों का क्रम बालेश्वर मंदिर में 1 महीने लगातार चलता रहेगा। भक्त प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आकर के जलाभिषेक करेंगे, अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे, बाबा भोलेनाथ उनकी मुरादें पूरी करेंगे। जलाभिषेक का कार्यक्रम भगवान शंकर को लेकर के कितनी देर से शुरू हो जाता है? प्रातःकाल 4 बजे भगवान के पट श्रृंगार पूजन के उपरांत जन सामान्य के लिए खोल दिए जाएंगे और भक्तों का दर्शनों का क्रम ये पूरा दिन चलता रहेगा। सायंकालीन 7 बजे दिव्य आरती भगवान भोलेनाथ के इस पावन दरबार में होंगी, जिसमें भक्तों की अपार भीड़ रहेगी और रात्रि 9 बजे तक मंदिर के कपाट भक्तों के लिए दर्शनार्थ खुले रहेंगे। दर्शनार्थियों के लिए क्या व्यवस्था की गई है? जैसा कि अभी हाल ही में हमारे रायबरेली की जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय मंदिर का मुआयना किया, अपने मातहतों को निर्देश दिया, मंदिर समिति के साथ उनकी वार्ता हुई। उन्होंने सारे दिशा निर्देश दे दिए हैं कि दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, सबको आराम से दर्शन और पूजन होता रहे। कांवड़िया भी आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए, उनको लेकर के क्या व्यवस्था की? हमारे मंदिर की परंपरा के अनुसार प्रत्येक सोमवार को कांवड़िए गंगा का जल लेकर के बालेश्वर मंदिर आते हैं। प्रातःकाल 4 बजे से लेकर दिन भर कांवड़ियों का जत्था आया करता है। उनके अच्छे ढंग से दर्शन हो जाएं, उनकी पूजा की में कोई कठिनाई न हो, इसके लिए पूरा पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन यहाँ मुस्तैद रहेगा। मंदिर समिति के भी वॉलेंटियर उनको सुविधा प्रदान करने में मदद करेंगे। पहला सोमवार में लगभग कितने भक्तों की आने की संभावना है? श्रावण मास के पहला सोमवार 14 जुलाई को पड़ रहा है। उस दिन 50,000 से अधिक भक्तों की आने की प्रबल संभावना है। आप मुख्य पुरोहित हैं, श्रावण मास के मौके पर आप भक्तों को क्या संदेश देना चाहते हैं? श्रावण का महीना जो
हरित महीना होता है और बरसात में मनाया जाता है। भगवान शंकर ने जब विषपान किया था तो उनके ऊपर जो गर्मी का प्रभाव पड़ा था, विष का प्रभाव हुआ था, उसको शांत करने के लिए श्रावण महीने में लगातार उनके ऊपर जल का अभिषेक किया जाता है, जिससे भगवान शिव को शांति प्रदान हो। कल से पवित्र श्रावण मास की शुरुआत हो रही है। इस मौके पर रायबरेली जनपद के दलमऊ तहसील क्षेत्र के प्रसिद्ध बालेश्वर धाम में है, जो कि अहार गांव में यह पवित्र धाम स्थित है। हमारे साथ सायंकाल आरती में सम्मिलित होने वाले भक्त भी हैं, पुरोहित जी भी हैं और समिति के सदस्य भी हैं। उनसे जानेंगे कि मंदिर को लेकर मंदिर प्रशासन के द्वारा और स्थानीय प्रशासन के द्वारा क्या तैयारियां की गई हैं कि जिससे कि श्रद्धालुओं को, आने वाले भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना होने पाए। आइए जानते हैं, क्या परिचय है आपका? कीर्ति मनोहर शुक्ला, मंदिर कमेटी श्री बालेश्वर सेवा समिति का सदस्य हूँ और यहाँ की व्यवस्था मैं देख रेख करता हूँ। कल से श्रावण मास शुरू हो रहा है, इसको लेकर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? इसको लेकर के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। कल ग्राम पंचायत प्रशासन के साथ, जिसमें एसडीएम साहब भी उपस्थित थे, व्यापक चर्चा हुई, बैठक हुई है पुलिस सुरक्षा बलों के साथ। किसी भी श्रद्धालु को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, कांवड़ियों को भी के लिए विशेष ध्यान रखा गया है, उनके लिए मार्ग बनाए गए हैं और श्रद्धालुओं के लिए किस प्रकार से उनको दर्शन कराया जा सके, इसके लिए प्रबंध किए गए हैं। हमारे साथ पुरोहित जी भी हैं, उनसे भी जानेंगे। पंडित जी, परिचय दीजिए आप। मैं झिलमिल जी महाराज, मुख्य पुरोहित श्री बालेश्वर मंदिर बोल रहा हूँ। कल श्रावण मास शुरू हो रहा है भगवान शिव का, क्या तैयारियां हैं? कल से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है और इस क्षेत्र के बहुत सारे भक्त भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए आएंगे और ये सिलसिला लगभग 1 महीने चलता रहेगा। भक्तों को दर्शन आराम से सुगमता पूर्वक हो जाए, इसके लिए हमारे मंदिर प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा एवं ग्राम पंचायत के द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। किसी भी प्रकार की, किसी तरह की कोई दुर्घटना की संभावना नहीं। क्या संदेश देना चाहते हैं? भगवान शंकर सदैव भक्तों का कल्याण करते हैं। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। भगवान शंकर के दर्शन में जो लोग सावन में आते हैं, उनकी मनोकामनाएं भोलेनाथ अवश्य पूरी करते हैं। ऐसी परंपरा हमारे बालेश्वर बाबा की रही। आप लोगों ने देखा, सुना कि कल से शुरू हो रहे पवित्र श्रावण मास को लेकर बालेश्वर धाम में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। किसी भी प्रकार की आने वाले जो भी श्रद्धालु हों, कोई किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। इसमें मंदिर प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा इंतजाम पुख्ता कर लिए गए हैं। मृदुलेश त्रिपाठी, सी न्यूज भारत, रायबरेली। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।